फुटबॉल दुनिया का मशहूर तरीन खेल जो बच्चे बड़े सभी खेलते हैं और जर्मन बुंडेसलीगा के प्रोफेशनल खिलाड़ी भी। इस खेल से आलमी सतह पर अरबों डॉलर कमाए जाते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन फुटबॉल बनते कहाँ हैं? सियालकोट में। इस पाकिस्तानी शहर को फुटबॉल का शहर भी कहा जाता है, जहां कई दहाइयों से दुनिया के बेहतरीन फुटबॉल बनाए जा रहे हैं। शहर में 25,000 से ज्यादा अफराद खेलों की सनत से वाबस्ता हैं। माजी में फुटबॉल की हाथों से सिलाई की जाती थी, जिसकी वजह से चाइल्ड लेबर और मजदूरों के इस्तेहसाल जैसे मसाइल भी सामने आते रहे। लेकिन अब फुटबॉल बनाने के लिए जदीद तरीके भी इख्तियार किए जा रहे हैं। बोला गेमा भी एक ऐसी ही फैक्ट्री है जहां जदीद तरीकों से आलमी मेयार के फुटबॉल बनाए जा रहे हैं। और चूंकि हम सब कुछ इन हाउस प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हमारे पास 18 इयर्स एंड अबव वर्कर्स जो हैं वो अलाउड हैं फैक्ट्री में काम करने के लिए। हमारा जो फोकस है और जो हमारा मोटिव है वो ये है कि हमने अच्छी क्वालिटी का बॉल बनाना है। जब हम अच्छी क्वालिटी का बॉल बनाते हैं तो उसमें हमें वर्कर्स को ज़्यादा बेनिफिट और ज़्यादा वेजेस पे करनी पड़ती हैं। बोला गेमा ने सन 2015 में फेयर ट्रेड सर्टिफिकेट हासिल कर लिया था, जो इस बात की तस्दीक करता है कि इदारे में वर्किंग कंडीशंस आलमी मेयार के मुताबिक हैं। फेयर ट्रेड कंपनी में मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं जिनमें मुतय्यन औकात कार, काम करने की जगह पर बेहतर हालात और कंपनी में नुमाइंदगी के हुकूक जैसे मामलात यकीनी बनाए जाते हैं। मुलाजमीन बीमारी या ज़चगी के दौरान छुट्टी भी ले सकते हैं। कंपनी को इन तमाम शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाना होता है। जर्मन फुटबॉल लीग बुंडेसलीगा को फुटबॉल फराहम करने वाली कंपनी डर्बी स्टार अपने 100% फुटबॉल पाकिस्तान से हासिल करती है। डर्बी स्टार के मुताबिक उनके पाकिस्तानी पार्टनर्स के यहाँ चाइल्ड लेबर का कोई वजूद नहीं है। हम ये यकीनी बनाकर के घरों में फुटबॉलों की सिलाई नहीं हो रही, इस अमर पर नजर रख सकते हैं। हमने 20 बरस पहले ही सिलाई के लिए अपने मराकिज बना लिए थे, जिससे हम इस मुकम्मल अमल पर नजर रख रहे हैं। लेकिन क्या वाकई सियालकोट की सनत बदल चुकी है? अभी तक चंद इदारे ही फेयर ट्रेड फुटबॉल बना रहे हैं। सियालकोट के मेयर यकीन दिलाते हैं कि सियालकोट की सनतों में हालात वाकई बदल चुके हैं। जैसे मैं ये कहूँगा कि जैसे सोशल कंप्लायंस जो है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर जितना सियालकोट के अंदर उसको ओबे किया जा रहा है, शायद पूरे पाकिस्तान में उस तरह का नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि जब फेयर ट्रेड की बारी आएगी तो यानी ये वाली चीज़ें हैं, सोशल सिक्योरिटी हमें पीछे से हमारा बायर पे कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं। ओल्ड एज हमें हमारा बायर पे कर रहे हैं, हम आगे पे कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, पहले ये चीज़ें नहीं थी। जैसे जैसे जो है ना सोशल कंप्लायंस आए हैं, हमें बायर ने जो है वो प्राइस भी कम्पिटिटिव हो गई है कि वो हर बंदा पे कर रहा है। लेकिन डर्बी स्टार के सरबराह का कहना है कि फेयर ट्रेड फुटबॉल अभी भी बहुत कम इस्तेमाल हो रहे हैं और उनकी कीमत 5 से 10% तक ज्यादा होती है। बुंडेसलीगा में भी इस्तेमाल होने वाले फुटबॉल फेयर ट्रेड प्रोडक्ट नहीं होते। फेयर ट्रेड फुटबॉलों की फरोख्त बहुत कम है। ये मजमूई फरोख्त का 4 या 5% ही बनती है। इसकी एक वजह यह भी है कि फेयर ट्रेड फुटबॉल इंडस्ट्री और क्लब्स में इतने हाई प्रोफाइल नहीं है जितना कि हमारी ख्वाहिश है। वापस पाकिस्तान में। बोला गेमा का कहना है कि वो फेयर ट्रेड फुटबॉल बनाने में रोल मॉडल बनना चाहते हैं। ताहम मसला ये है कि खरीदार ऐसे फुटबॉल्स के लिए ज़्यादा रकम अदा करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अदर देन यूरोपियन यूनियन और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ अगेन प्राइस प्रेशर्स की वजह से बायर्स जो हैं वो फेयर ट्रेड को इतना वेट नहीं देते। हम एज अ रोल मॉडल ही काम करना चाह रहे हैं फेयर ट्रेड के लिए, ताकि हम अपने वर्कर्स के लिए ना सिर्फ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जनरेट कर सकें, बल्कि दूसरी साइड पे वर्कर भी उस प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि मुझे जो फेयर ट्रेड का बॉल बन रहा है उससे एक्स्ट्रा प्रीमियम्स मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं। पाकिस्तान ने फुटबॉल की सनत में अपना लोहा मनवाया है। मजदूरों के लिए वर्किंग कंडीशंस भी बेहतर हुई हैं, लेकिन पाकिस्तानी फुटबॉल की कीमत बढ़ी तो ये खतरा भी है कि इनकी प्रोडक्शन चीन या म्यांमार मुंतकिल हो जाएगी, जहां मुलाजमीन के हुकूक का ख्याल नहीं रखा जाता। मगर पाकिस्तानी कंपनियों को यकीन है कि अच्छी क्वालिटी की फुटबॉल पाकिस्तान ही में बनते रहेंगे।